नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है चुनावी ड्रामा, सदन में हंगामा। 15वीं विधानसभा के अंतिम सत्र की शुरुआत हो गई है, लेकिन इस सत्र के पहले ही दिन सदन में विपक्ष के आक्रामक तेवर दिखाई दिए। विपक्ष ने सीधी कांड समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन चर्चा की जगह सदन में सिर्फ हंगामा होता रहा। सत्ता पक्ष के विधायक विपक्ष पर हंगामा करने का आरोप लगाते रहे, लेकिन सदन से जो तस्वीरें सामने आई उससे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सदन में कांग्रेस चुनावी मुद्दों को उछालेगी? कांग्रेस सदन से जनता को क्या संदेश देना चाहती है? क्या बीजेपी कांग्रेस को उसकी घेराबंदी करने से रोक पाएगी? आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। विधानसभा में जोरदार हंगामा, विपक्ष ने सरकार को घेरा। पहले दिन से ही वार पलटवार, विपक्ष ने राष्ट्रगीत का किया अपमान। चुनावी साल में जैसी उम्मीद थी, कुछ वैसा ही विधानसभा के अंतिम सत्र के पहले दिन देखने को मिला। विपक्ष ने मानसून सत्र के शुरू होते ही आक्रामक तेवर दिखाने शुरू कर दिए। राष्ट्रगीत खत्म भी नहीं हुआ था कि विपक्ष ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया, जिस पर सत्ता पक्ष के विधायक भी भड़क गए। संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा समेत बीजेपी के कई विधायकों ने विपक्ष पर राष्ट्रगीत का अपमान करने का आरोप लगाया और माफी मांगने की मांग विपक्ष के नेताओं से की। इतना ही नहीं, सत्ता पक्ष ने कहा कि विपक्ष सिर्फ हंगामा करना चाहता है, जबकि वो हर मुद्दे पर जवाब देने को तैयार हैं। वंदे मातरम जब होना था उसी समय उन्होंने वो विषय उठाया जो नहीं उठाना था। ये हमेशा जब भी ये हमारे जितने राष्ट्रीय प्रतीक हैं, राष्ट्रीय गीत हैं, गान हैं, ये सबके अपमान का जैसे कांग्रेस ने बीड़ा उठा लिया। चर्चा किस बात की कर रहे हैं? वो क्या चाहते? कौन सी कार्रवाई ऐसी है जो नहीं हुई और वो चाहते हैं? तो अब तो चर्चा हो। अब जिस चीज पे सारी कार्रवाई हो चुकी है तो उस पर चर्चा किस बात की करेंगे? वो चर्चा थोड़ी चाहते, वो राजनीति करना चाहते। विपक्ष की विधायक टमाटर की माला पहनकर जब विधानसभा पहुंची, उससे यह साफ हो गया था कि विपक्ष सदन में चुनावी मुद्दे ही उठाने वाले हैं। वो सदन को चुनावी मंच की तरह इस्तेमाल करेगा और अब ऐसा ही होता दिख रहा है। 15 जुलाई तक चलने वाले इस सदन में कांग्रेस सत्ता पक्ष को उन मुद्दों पर घेरने की कोशिश करेगी जो विधानसभा चुनाव में उसके लिए फायदेमंद होंगे। और यही वजह है कि कांग्रेस के विधायक आदिवासी, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहे हैं। हमारे आदिवासी भाइयों पर जो अत्याचार हो रहा है, जनजाति, अनुसूचित जनजाति पर जो अत्याचार हो रहा है, ये पूरे देश भर में सबसे अधिक है। हम केवल इसमें चर्चा चाहते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि सरकार इसे स्वीकार क्यों नहीं कर लेती। एनएसए की कार्रवाई केवल नौटंकी है। एनएसए की कार्रवाई में क्या था? राष्ट्रद्रोह का काम है, देशद्रोह का काम किया उस आदमी ने। जब आप बताइए एनएसए में है आतंक फैलाना, उस पर 400 केस नहीं होंगे तो वो ये 15-20 दिन में छूट जाएगा। मानसून सत्र के पहले दिन जो तस्वीरें सामने आई, वो महज विधानसभा का चुनाव का ट्रेलर है। आने वाले दिनों में जहां सदन में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज होगा, वहीं किन किन मुद्दों पर कांग्रेस बीजेपी को और बीजेपी कांग्रेस को घेर पाएगी, ये भी दोनों दल अच्छे से परख लेंगे। राजनीतिक विश्लेषक तो सदन के अंतिम सत्र को विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देख रहे हैं। सदन में जो भी दल दूसरे दल को घेरने में कामयाब रहा, चुनाव में भी उसे मनोवैज्ञानिक बढ़त मिलना तय है। खैर, विपक्ष की पूरी कोशिश है कि सदन को चुनावी प्लेटफॉर्म बनाकर बीजेपी सरकार को घेरा जाए। अब बीजेपी विपक्ष की चाल का कैसे जवाब देगी, ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अशोक मरसकोले, कांग्रेस विधायक हैं, और बीजेपी से हमारे साथ हैं घनश्याम पिरोनिया, अध्यक्ष हैं एमपी बांस शिल्प विकास बोर्ड के, और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी। तीनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। अशोक जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे।
एक तरह से जो कहा जा रहा है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप लोग सदन नहीं चलाना चाहते। जो वंदे मातरम गीत हो रहा था उसको हो जाने के बाद आप चर्चा की बात कर सकते थे, क्योंकि सदन परंपराओं से और संसदीय नियमों से चलता है। लेकिन आपने उतना इंतजार भी नहीं किया। नरोत्तम मिश्रा तो कह रहे हैं आप राष्ट्र चिन्ह और राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का अपमान करने के आदी हो गए। थोड़ा इंतजार कर लेते अपनी बात रखने के लिए, लेकिन आपका मकसद था हंगामा करना। देखिए, राष्ट्रगीत का कहीं कोई अपमान नहीं है। ये जैसे ही अध्यक्ष जी आए उसके बाद जो चर्चा के विषय की हमने बात कही थी उसमें मान या अपमान की कहीं कोई बात नहीं थी। जब उसके बाद जब राष्ट्रगीत शुरू हुआ तो सब लोगों ने उसके सम्मान और सबने अपना राष्ट्रगीत को पूरा किया और उसके बाद फिर हमने बात रखी। देखिए, ये जब होती है सदन की कार्यवाहियाँ जब होती है, इसके पहले ही सर्वदलीय मीटिंग और इन सब में ये चर्चाएं हो चुकी रहती कि इन पे हम चर्चा की बात करेंगे। और जब स्थगन हम लेके आते हैं, स्थगन पर अगर चर्चा की बात नहीं होती है तो हम फिर से सदन में अपने माध्यम से उन विषयों को रखते हैं। बड़ा आश्चर्य की बात है कि सरकार चर्चा से क्यों भाग रही है और इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही हैं और सरकार से संभलते नहीं संभल रहा है कानून व्यवस्था। और उसके बाद अगर हम अभी चर्चा आप की ही ने बात कहा करें, ना, संसदीय कार्य समिति की बैठक में तय हो जाता है किन मुद्दों पर चर्चा होती है। तो आप इस मुद्दे को उठा सकते थे, मैं उस पर नहीं कह रहा हूं कि आपने क्यों उठाया, लेकिन एक परंपरा होती है, एक नियम होता है। जब आपका मौका आता, जैसे अध्यक्ष आए, आपने उस मामले को उठा दिया। एक तरह से जब आपको मालूम था पहला दिन है, दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी जाएगी, फिर इससे पहले वंदे मातरम होगा, फिर आप अपनी बात रख सकते थे ना। लेकिन अध्यक्ष के आते ही सीधा हंगामा शुरू कर दिया। देखिए, इस बात को तूल दे का कोई मतलब नहीं, इसलिए क्योंकि जब राष्ट्रगीत हुआ उस समय सब हम शांत थे, उसके पहले कभी कुछ नहीं बोला। उसका सम्मान में एक प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष जी आए, अध्यक्ष जी के सामने हमने बातें रखी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। सब पूरी मीडिया भी वहाँ थी, सब लोग वहीं थे। बात हम उन मुद्दों की कर रहे हैं कि जिसने पूरे राजनीति को गरमाया है, उस पर चर्चा की कर रहे थे जिस पे पूरी राजनीति गरमाई हुई है। प्रश्न बीजेपी के उन नेताओं पर है, शासन पक्ष के उनसे है कि बार बार ये इतने क्राइम ट्राइबल्स के ऊपर क्यों हो रहे हैं। उनमें बीजेपी के जो नेताओं के इतने नाम आ रहे हैं और उसको कंट्रोल नहीं कर पाना, ये सबसे बड़ा विषय है। इसी पे चर्चा से क्यों भाग रही है सरकार। एक बार में चर्चा के लिए सहमत हो जाते, हम लोग शांत हो के हम अपनी बात कह रहे हैं। हम सिर्फ चर्चा की तो मांग कह रहे थे, उसके अलावा हमने किया क्या है। पिरोनिया जी, वो तो सिर्फ चर्चा की मांग कर रहे हैं और आप लोग चर्चा से भाग रहे हैं। विपक्ष का काम है, चर्चा करानी चाहिए थी आपको। कह देते एक लाइन में कि हाँ इस पर हम चर्चा करा लेंगे, पहले नियम प्रक्रिया के अनुसार जो प्राथमिकता है उसको पूरी कर लेने दीजिए। लेकिन आप उल्टा आरोप लगा रहे हैं कि वो राष्ट्रगीत का अपमान कर रहे हैं, दिशा को मोड़ना चाहते हैं, मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। नहीं, कांग्रेस का काम तो देखो आरोप लगाने का है। चुनावी समय है और चुनावी समय में इस प्रकार की नाटक नौटंकी करके देखिए, इतनी बड़ी आदिवासियों के साथ में घटना घटी है, इतनी बड़ी आदिवासियों के साथ में लगातार घट रही है, उसके 2 घंटे के बाद में इंदौर महू में हुआ है। नाटक नौटंकी आप लोग कर रहे हैं, चर्चा से आप लोग भाग रहे हैं, हम तो सामान्य चर्चा की बात कर रहे हैं। उन पर विचार करो ना, उन पर बात करो। और सदन हमेशा नियम कायदे कानून के अनुसार चलता है। कांग्रेस की गुंडागर्दी जो करते हैं ऐसे भी चलता है। चर्चा करना गुंडागर्दी है, के अनुसार करें और सदन तो चलने के लिए बनाया है। वो तो कह रहे प्रक्रिया के तहत ही उन्होंने मुद्दा उठाया था। और उस योजना में उसके तहत पहले जैसे अभी विधायक जी कह रहे थे, सर्वदलीय बैठक हुई, सबने नियम कायदे पढ़े सुने। अरे क्या आवश्यकता थी, वंदे मातरम हो जान देते, राष्ट्रगीत हो जान देते। कांग्रेस का काम ही चर्चा आप वरिष्ठ हैं, ऐसे विषयों पर आप देखिए, स्थगन प्रस्ताव कोई चीज होती है आपको मालूम है, 139 पर चर्चा होती है आपको ये मालूम है, उन्हीं के अंदर हम मांग कर रहे थे। आप लोग सब पूरी सदन से लेके बाहर तक रटी रटाई बात कहते हैं, जो प्रश्न करते हैं प्रश्नों का जवाब आपको देना नहीं आता है, गोल गोल घुमाना आता है। हम कह रहे हैं अत्याचार क्यों बढ़ रहे हैं, अत्याचार में आपके बीजेपी के नेताओं को संरक्षण क्यों मिल रहा है। एक के बाद एक इतनी घटनाएं घट रही हैं, उसका जवाब कौन देगा। सरकार आपकी है, आपकी ये जिम्मेदारी कानून व्यवस्था को संभालने की। सदन में हम चर्चा करना चाह रहे हैं, आप चर्चा से क्यों भाग रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप क्यों लगा रहे हैं। आप सीधे चर्चा कर लेते, हमने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा चाही थी।
देखिए विधायक जी, आप विषय से भटका रहे हैं। जिस विषय से आप भाग रहे हैं, जो व्यक्ति गुनहगार विषय है, से आप भी भाग रहे हैं, आपकी सरकार भी भाग रही है। बताइए आप विषय से भाग रहे हैं, हम चर्चा क्यों नहीं चाहे ये बता रहे हैं। इतने क्राइम क्यों बढ़ रहे हैं ट्राइबल्स पे, आप ये बता दीजिए। अशोक जी उस आ पर जाने इतनी दीजिए। धाराएं लगाई गई हैं जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की होगी। और उसके बाद में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, संवेदनशील मुख्यमंत्री, जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के हित कल्याण के लिए सोचते हैं, सोच रखते हैं, ऐसे मुख्यमंत्री जी ने उस व्यक्ति को अपने निवास पर बुलाकर, घनश्याम जी सदन में भी चर्चा करा लेते, पर बिठाकर, राजा होते हैं, राजा होकर मैं लौटूंगा आप दोनों के पास। शर्मा जी, उनके पैर धोए। आज जो घटनाक्रम हुआ विधानसभा के अंदर, क्या नियम प्रक्रिया के तहत विपक्ष ने मामला उठाने की कोशिश की थी? और जो हंगामा हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम देख रहे हैं लगातार सत्र भी छोटे हो रहे हैं, चर्चाएं भी कम हो रही हैं, जिम्मेदार कौन है, सत्ता पक्ष या विपक्ष? तो हमारे ठीक है घनश्याम जी, आ रहा हूं मैं। उसका पूरा शर्मा जी, उसको पटाक्षेप करने का काम किया है। शर्मा जी आप फिर से दोहराइए, मैं सुन नहीं पाया। हम देख रहे हैं लगातार सत्र छोटे हो रहे हैं, चर्चाएं कम होने लगी हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? और आज के घटनाक्रम में क्या विपक्ष ने नियमानुसार ही मामला उठाया था या उसने जल्दबाजी कर दी, उसका मकसद सिर्फ हंगामा करना था? देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि विपक्ष ने जल्दबाजी की। आज कहीं ना कहीं दो काम हो जाने देना था। एक तो वंदे मातरम हो जाने देना था, दूसरा श्रद्धांजलि हो जाने देना था, जैसा आपने कहा। उसके बाद उनको अधिकार है अपना स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की। तो मोटे तौर पर ये सारी चीजें कार्यमंत्रणा समिति में हो सकता आई होंगी, उसमें क्या निर्णय हुआ। और सरकार ने अगर इतनी कार्रवाई की है और विपक्ष ने अगर उठाया था, तो सरकार को भी इसकी चर्चा स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए। एक दूसरा, तो मुझे दोनों राजनीतिक दलों की इस शैली पर आश्चर्य होता है कि एक अपराध घटा है, निश्चित रूप से वो निंदनीय है और जितनी उसकी शर्मनाक अपराध है, लेकिन उसको आप जाति से क्यों जोड़ना चाहते हैं कि साहब फला जाति पर ही हो रहा है और फला जाति वाले ने किया है। अपराधी जो होता है वो अपराधी होता है और जो पीड़ित होता है वो पीड़ित होता है। तो कुल मिलाकर के पीड़ित और अपराधी को ही रखना चाहिए। कहीं ना कहीं इसको जाति से जोड़ करके वो अंग्रेज चले गए, वो उनका काम था डिवाइड एंड रूल। उन्होंने ये सब जाति के तमाम कानून ऐसे बना करके चले गए। अब वो चले गए, अब उनको गए हुए 75 साल हो गए। तो कहीं ना कहीं हम एक भारत की बात कर रहे हैं और जो अपराधी है वो अपराधी है। कठोरतम कार्रवाई क्या और हो सकती है, इस पर दोनों पक्ष बैठ करके उसमें विचार कर ले। लेकिन ये देखा जा रहा है पिछले काफी दिनों से कि सदन में चर्चा करने के बजाय हम मीडिया में चर्चित कैसे रहें, इसका बहुत ज्यादा उपचार होता है। अब जैसे थोड़ी देर के लिए वो मैं अभी देख रहा था किन्हीं का फोटो, एक टमाटर की माला और मिर्ची की माला डाल कर रहा है। निश्चित रूप से वो टमाटर की माला इसलिए थी कि सब लोग देखें, लोग फोटो खींचे और मीडिया में आए। तो मैं समझता हूं सदन में चर्चा पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। वो समय चला गया जब विधायक लाइब्रेरी में बैठते थे और किस मुद्दे पर किस तरीके से बात करते थे, अध्ययन करते थे, पुरानी प्रक्रियाओं को देखते थे और किस तरह की उस पर कैसी फाइंडिंग हुई है, अध्यक्ष ने क्या कहा है और किस तरीके से घेरा है और किस नियमावली के तहत सरकार को घेर सकते हैं। वो सारी की सारी चीजें अब समाप्त हो गई हैं। उसके बजाय केवल मीडिया का कैमरा हमको कैसे फोकस करे, इस पर चर्चाएं ज्यादा हो रही हैं। जो कल मैंने कहा था किसी चैनल में कि मुझे इस सदन में किसी कार्रवाई की, किसी निष्कर्ष की उम्मीद नहीं है, इसमें हंगामे की होगी। हंगामा होने से मीडिया में तो सुर्खी मिलती है, लेकिन सरकार को बचत का मौका मिलता है। सरकार उनका मुद्दों का जवाब ही नहीं दे पाएगी। आप हंगामा करेंगे, मीडिया में होगा, वो बात खत्म हो गई। तो कहीं ना कहीं सदन में बैठ करके नियमानुसार 2 घड़ी धीरज रख करके ये मामले उठाए जाना चाहिए थे। ये सीधी का मामला सदन में आना चाहिए था, लेकिन वो तभी आता जब विपक्ष धीरज के साथ उठाता, तो ही संभव था ये। जी तो अशोक जी 3 सवाल खड़े किए हैं शर्मा जी ने कि जल्दबाजी कर दी आपने इस मामले को उठाने में, थोड़ा धैर्य रखते। और दूसरा, किसी जाति से क्यों जोड़ रहे हैं आप? यदि कोई अपराध हुआ है तो उसको जाति से ना जोड़ के एक दृष्टि से देखें कि अपराध को अपराधी की दृष्टि से देखें और पीड़ित को पीड़ित की दृष्टि से। लेकिन मीडिया में सुर्खियों में आने के लिए सिर्फ हंगामा करना मकसद है, चर्चा तो आप भी नहीं कराना चाहते और राहत दे देते हैं आप उल्टे सरकार को। मैं घनश्याम जी की बात से शुरू करके रमेश जी की बात तक आऊँगा, बिल्कुल, जिनमें उन्होंने बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री की बात कही। अगर इतने ही संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं तो 30,000 से ज़्यादा एनसीबी की रिपोर्ट में
सबसे ज़्यादा क्राइम वाला प्रदेश, आदिवासियों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार वाला प्रदेश मध्य प्रदेश क्यों है, और ये घटनाएं लगातार क्यों बढ़ रही हैं और उन पे कार्यवाही नहीं हो रही है। और कार्यवाही इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि अभी पिछले 1-2 साल से आपने देखे होंगे, इसके पहले बड़े बड़े या छोटे छोटे मामले शायद संज्ञान में नहीं आ पाए होंगे, लेकिन इनमें अधिकांशतः आप चाहे ये सीधी की घटना देख लें, नेमावर देवास की घटना देख लें, नीमच की घटना देख लें, सिवनी की घटना देख लें, इनमें अधिकांश बीजेपी और बीजेपी से जुड़े हुए संगठन के लोग सीधे तौर पे हैं। और फिर अगर ये बीजेपी से जुड़े हुए नहीं हैं तो उनको बचाने की कोशिश क्यों की जाती है? और हम प्रश्न न उठाएं, हम चुप रहें, आपकी जुल्म को देखते रहें। ये देखिए, आपकी ये बातें नहीं चलेंगी। हमने कही, रमेश जी की बात पे आता हूं, हमने थोड़ी जल्दबाजी कर दी, ठीक है, जल्दबाजी कर दी। सरकार थोड़ी सी ज्यादा होती, सत्ता पक्ष में है, ठीक से एक आश्वासन देते कि हम चर्चा कराने के लिए तैयार हैं। राजनीति उनको भी करनी है, आदिवासियों के नाम पे उनको भी राजनीति करनी है, उनको भी आदिवासियों के वोट ले रहे हैं, वो भी गौरव यात्रा निकाल रहे हैं। ट्राइबल्स को उनके हक अधिकार का जो पैसा है ये उनको खर्च अपने कैंपेनिंग के लिए कर रहे हैं, ये भी एक प्रकार का अत्याचार है। सिर्फ शारीरिक प्रताड़ना ही ये मामला में नहीं है, राजनीतिक, शैक्षणिक और अन्य कई तरीके हैं जिनके आधार पर ट्राइबल्स के साथ में अन्याय और अत्याचार हो रहा है। आप देखिए, हम जब सीधे चर्चा कह रहे हैं, चर्चा में बहुत सारे विषय ऐसे उठ के आते, लेकिन पर आप चर्चा नहीं करना चाहेंगे। जो रमेश जी ने कहा ना कि यदि अपराधी को अपराधी की दृष्टि से देखिए, आप जाति से क्यों जोड़ रहे हैं? देखिए, कोई ये तो अंग्रेजों का काम था। देखिए, कोई जाति से नहीं जोड़ता है, लेकिन जब चीज कोई बार बार सामने आती है, जाति, ऐसा क्या है, कौन सी ऐसी मानसिकता है कि जो ट्राइबल्स के ऊपर सबसे ज्यादा क्राइम करवा रही है? कौन सी मानसिकता है? आप सरकार में है, सरकार की कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी है, और अगर हम प्रश्न नहीं उठाते हैं तो हम विपक्ष की जिम्मेदारी को पूरा करेंगे क्या? ये बोलना बहुत आसान है रमेश जी, लेकिन ये सच्चाई है कि लेकिन चर्चा से ही तो समाधान निकलेगा ना अशोक जी। इस पर कौन बोलेगा? अशोक जी, यदि सदन में सार्थक चर्चा होगी तभी तो उसका समाधान निकलेगा। क्या समस्या है, किस तरह से इसका निराकरण किया जाए, कैसे आगे घटनाएं रोकी जाए? सदन में चर्चा करा लेते, हम तो बहुत अच्छे से इसकी बात कहते, सरकार को घेरने के लिए, हम प्रश्न उठाने के लिए हम बात कह रहे थे। चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? चर्चा करने की स्थिति में नहीं है, जवाब देने की स्थिति में नहीं है, और यही वजह है कि एन केन प्रकारणेन ये विषय को ना लिया जाए। नहीं तो एक बात बताइए कि सीधे तौर पे जब हमने ये विषय उठाया, 10 मिनट बाद सही, 10 मिनट बाद आप थोड़ा विचाराधीन करके 10 मिनट बाद लेते, एक समय दे देते, इस समय हम अब चर्चा करना चाहेंगे, हम शांत हो जाते। हमने वैसे भी कहा है कि हम प्रश्नकाल और ध्यान आकर्षण, ये महत्वपूर्ण जो विषय हैं, इन पे चर्चा होना चाहिए, और इन पे भी बहुत सारे विषय हैं जिस पे हम सरकार को घेर सकते हैं। लेकिन आपने चर्चा नहीं करके अपनी मानसिकता को शो करने की कोशिश की, अपनी बातों को ढकने मुंह देने की कोशिश की है। चलिए जवाब ले लेते हैं, घनश्याम जी से जवाब ले लेते हैं। घनश्याम जी, आप खुद चर्चा से भाग रहे हैं, बड़ा दिल रख लेते थोड़ा, यदि उन्होंने जल्दबाजी कर ली तो कह देते, आश्वासन दे देते कि इसके बाद आपकी बात पर विचार किया जाएगा, चर्चा में शामिल कर लेते। लेकिन आपने वैसा नहीं किया क्योंकि आपको भागने का मौका मिल गया, आपके पास जवाब नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, विधानसभा जब प्रारंभ होती है और पहला दिन होता है तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत हमारे, उसको बार बार रिपीट मत करिए, समय खराब होता है, वो सब बात हो चुकी है। आप तो बताइए चर्चा क्यों नहीं करवाए, चर्चा क्यों नहीं कराए, इस पे बात हो रही है। हमारे विधानसभा के, लोकसभा के सम्मानीय सदस्य, पूर्व सदस्य जिनकी मृत्यु हो गई है, जिनका दुखद निधन हुआ है, ये सब प्रक्रिया है, मुझे भी मालूम है, मैं भी विधायक हूँ सर। आप सीधे ये बात बताइए, आप अगर सरकार का पक्ष रहने के लिए आप आए हैं, चर्चा से क्यों भागे? मन में कोई संवेदनशीलता नहीं है, उनको संवेदनशीलता आपके अंदर होती तो चर्चा करा लेते। कांग्रेस के भी हो सकते हैं, श्रद्धांजलि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, लेकिन इस पर भी कांग्रेस को आपत्ति थी। मैं वहां था, विधानसभा के बाहर में सुन रहा था, आते ही खेम, आदिवासी विरोधी सरकार नहीं चलेगी। अरे भाई, आदिवासियों के हितैषी हैं या विरोधी हैं, ये आप तय नहीं करोगे, ये तो जनता तय करेगी। और सुनिए मरकोले जी, 3 महीने बाद हमको और आपको जनता के बीच में जाना है, हमारी योग्यता होगी, हमारे सरकार की योग्यता होगी, भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के हित कल्याण में किए गए हुए कार्य होंगे,
उसके वो कारण तो कह रहे हैं आपको सर्वाधिक वोट प्रताड़ित देने करने की वाले जरूरत लोग है। आपकी ही आप पार्टी के, आरोप आपसे ही जुड़े लोग हैं। केवल गुस्से सारे में सारे टमाटर इकट्ठे जैसे होकर लाल हैं लोग, अब जाएंगे तो आपको ध्यान में गुस्से नहीं रखकर देंगे। नारेबाजी करके लोगों के सामने झूठी वाहवाही लेने के लिए हम बहुत बड़े हितैषी हैं। अरे अगर हितैषी भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो इतने काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किए हैं। इतने काम कभी अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के हित में कांग्रेस ने नहीं किए। 70 साल आपकी सरकार को हो गई, देश में और प्रदेशों में आपने कभी इन वर्गों आजादी की के चिंता 90 नहीं साल हो करी। गए क्या? आज हिंदुस्तान में राष्ट्रपति जैसे पद पर सुशोभित करने का काम सम्मानी द्रौपदी मुर्मू जी को ये बोल बोल के टाइम मत खराब करिए आप। ये बात विषय पे आइए। ये कितनी बार बोलेंगे, रेलवे स्टेशन है, कितनी बार बोलेंगे? राष्ट्रपति राज्यपाल जी को बिठा दिया क्या आपने? डेवलप कर दिया आदिवासियों को? आज उनके नाम पर इतने बड़े स्टेशन अत्याचार पे बात हो रही है, अन्याय और अत्याचार पे बात हो रही है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्वतंत्रता, करना, सम्मान, ये अनुसूचित सुरक्षा की बात हो रही है, उस पे बात करिए आप। ये भारतीय जनता पार्टी करती है। चलिए, भारतीय जनता ठीक। पार्टी सरकार है। ठीक है, मुझे लगता है आपकी बात आ गई है घनश्याम जी। जो मुद्दे पर थे, जो पॉइंट उठाए थे, उस पर आप जवाब नहीं दे पाए। शर्मा जी, तो इस समस्या का समाधान क्या है? ठीक है घनश्याम जी, समस्या का समाधान क्या है शर्मा जी? हो सकता है क्या ऐसे ही सदन हंगामे की भेंट चढ़ता रहेगा? उसका मकान तक तोड़ने ठीक है घनश्याम जी, समय नहीं है, प्लीज फाइनल कमेंट्स ले लेने दो मुझे। कार्रवाई करने का काम ठीक है सरकार ने किया है और आप हम पर आरोप लगा रहे हो। घनश्याम जी ठीक है। शर्मा जी, इस समस्या का समाधान क्या है? ऐसे ही हंगामे की भेंट चढ़ते रहेंगे क्या? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, इस समस्या का समाधान स्वयं विपक्ष को भी सोचना है। सब मीडिया में बात कहना और सदन में उत्तर देना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। मीडिया में चाहे सरकार जाए या विपक्ष जाए, केवल अपनी बात कही जाती है और उस आधार पर उनको प्रचार मिलता है, स्थान मिलता है। लेकिन सदन में ऐसा नहीं होता। सदन में अगर कोई विपक्ष ने सवाल उठाया है तो सरकार को उसका समाधानात्मक उत्तर देना होता है। और उसी तरीके से अगर उन्होंने खंडन किया है, सरकार अगर विपक्ष के आरोप का खंडन करती है तो उसको भी उसका प्रमाण देना होता है। मीडिया में प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए सरकारें तो अक्सर ये चाहती हैं, सरकार किसी की भी हो, वो कांग्रेस की हो कि भाजपा की हो, सरकारें तो अक्सर चाहती हैं कि उनको सदन की चर्चा से बचत मिले और उनको बचत के बहाने भी ढूंढना है। विपक्ष ने स्वयं बहाने देता है। उनको इतनी हड़बड़ी करने की जरूरत क्या थी? 2 मिनट बाद रुक करके बराबर कहते और शालीनता के साथ नारेबाजी करने के बाद अपनी बात पर कहते कि साहब इस पर हमको चाहिए, ये सारा मुद्दा है। तब अगर सरकार उसको स्वीकार ना करके सदन स्थगित होता तो कहीं ना कहीं सरकार कटघरे में होती। इस समय कहीं ना कहीं विपक्ष ने स्वयं आकर के ये मुद्दा दिया। इसका समाधान यही है। यदि समाधान चाहता है विपक्ष तो कल सदन में बैठ करके कहीं ना कहीं उसको नियमानुसार बात को रखे और अध्यक्ष जी से कमरे में भी बात करे, हाउस में भी बात करे, कार्य मंत्रणा समिति से बात करे, संसदीय जो विभाग देख रहे हैं उन मंत्री से बात करें। कुल मिलाकर के धीरज के साथ अब आप बात करना। इतिहास गवाह है ब्रजेश जी, जब भी कभी अधीरता के साथ वो भीड़ सामने आई है, उसको भीड़ को कभी सफलता नहीं मिली। लेकिन अगर धैर्य पूर्वक, योजना पूर्वक कोई अभियान चलाया है, वो हर अभियान सफल हुआ है। तो वही योजना के साथ विपक्ष को अभियान चलाना होगा, मीडिया में सुर्खी लेने के बजाय मुद्दा। और वैसे भी कहा जाता है कि चर्चा से ही समाधान होगा, तो चर्चा के लिए थोड़ी जल्दबाजी ना करके धैर्य रखना चाहिए विपक्ष को भी। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं आज जल्दबाजी कर गया थोड़ा विपक्ष भी धैर्य रखे। विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष का भी दायित्व है कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल सके, तो दोनों में समन्वय बिठाएं, जनता के हित में बात करें। सिर्फ हंगामे से कोई भी किसी का भी मकसद पूरा नहीं हो सकता। आप हंगामे से मीडिया की सुर्खियों में आ सकते हैं, लेकिन जनता के हित में फैसले नहीं करा सकते, सरकार की जवाबदेही तय नहीं कर पा सकते, उसे कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते। तो हो सकता है आगे वाले दिनों में विपक्ष भी इस पर विचार करे और सरकार भी इस पर विचार करे, ताकि जनता के हित में बात की जा सके, समाधान निकाले जा सके। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।